नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुच गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। एंड टुडे वी आर हियर एट प्रवास 5.0 गांधीनगर विच वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026 में। और आज हम एक बस कोच मैन्युफैक्चरर हु इज कंप्लीटिंग 50 ईयर्स दिस ईयर, 50 साल वो कंप्लीट कर रहे हैं। एंड दैट बस बॉडी बिल्डर इज नन अनदर दैन सतलज मोटर्स फ्रॉम जालंधर पंजाब। तो सतलज का नाम सुनते ही बहुत लोग एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल और ड्यूरेबल ऐसी बॉडी बनाते हैं सतलज वाले। और अभी वो 50 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले मैं एक सतलज के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूँ, 2-3। एक तो सतलज की फैक्ट्री का लोकेशन। तो कई बार कमेंट्स में आता है कि फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है। तो सतलज फैक्ट्री इज लोकेटेड एट जालंधर, कपूरथला रोड, जालंधर, विच इज़ इन पंजाब, इंडिया। तो वहाँ पर इनकी ये फैक्ट्री है। और सतलज का अगर मैं हिस्ट्री बताने जाऊँ तो स्वराज माजदा की काफ़ी बसेस, आप में से अगर कोई जेनजी है बॉर्न इन आफ्टर 2000 और मे बी इवन इन 1990s, तो आप लोग स्कूल बसेस में जाते होंगे अगर। तो वो जो स्कूल बसेस थी स्वराज माजदा की, अगर आपकी होंगी, जैसे मेरी स्कूल बस स्वराज माजदा की थी, सो दैट वाज बिल्ट बाय सतलज। तो वो सुन के मुझे काफ़ी अभी अच्छा लगा। अभी मुझे पता चला उन्होंने अपनी हिस्ट्री वहाँ पे लिखी हुई है। तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि मर्सिडीज बेंज की जो बसेस आती थी 2008-2012 के दौरान, बाई एक्सेल हो या मल्टी एक्सेल, वो ऑलमोस्ट 2-4 हज़ार बसेस सतलज ने बिल्ड करके दी है। सो मर्सिडीज बेंज जैसा एक बड़ा ब्रांड डैमलर सतलज पे कोच फैब्रिकेशन के लिए, बस बॉडी बिल्डिंग के लिए रिलाई करता था, ट्रस्ट करता था। तो आप सोचिए क्या लेवल के बस बॉडी बिल्डर है सतलज। और उन्होंने यहाँ पर उनका काफ़ी सालों बाद एक अपग्रेडेड फेशिया लॉन्च किया है। और उस फेशिया मॉडल या फिर शो कहते हैं यूजुअली बस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, उसका नाम है S2000 प्राइम। पहले उनके S1800 प्लस था, S1700 था। तो अभी उनका लेटेस्ट चल रहा है S2000। तो इसका वॉक अराउंड रिव्यू अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। फ्रंट लुक देख लीजिए इस बस का, वो कुछ ऐसा है। सतलज का मेंशन बड़ा सा यहाँ पर आ जाता है। सतलज का लोगो भी बहुत बढ़िया है, S। सो सतलज नदी के ऊपर उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। सतलज का मेंशन यहाँ पर है। फिर से यहाँ पे सतलज का बड़ा सा लोगो है। और ये भारत बेंज की 1924 चेसिस पर ये जो ये बस है वो बनाई गई है। हेडलाइट्स देख लीजिए बस के, एकदम ऐसे पावरफुल ऐसे है। और नीचे ये DRL है। दादा DRL ऑन DRL ऑन कर दीजिए। वो कर्नाटका में रह के कन्नड़ा बोलने की आदत हो गई है ज़्यादा, बेंगलुरु में रह के। भैया DRL ऑन कर दीजिए। नहीं ऑन कीजिए, ये नीचे वाला। हाँ, तो यहाँ पर ये LED DRL है। तो वो लोग पंजाब से है, पर बेंगलुरु में रहते रहते कैप्टन दादा के साथ कन्नड़ा बात करने की मुझे आदत हो गई है। नीचे ये फॉग लैम्प LED DRL आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर यहाँ पर है, ग्रिल है, और ग्रिल भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो जब भी मैकेनिक दादा को इलेक्ट्रिक का कुछ काम करना है तो वो इसको ओपन करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ बस। तो दोस्तों साइड लुक जो है इस वाले बस का वो देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है, एकदम एलिगेंट ऐसा डिज़ाइन है। और ये बेली डिक्की के साथ आता है, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। और बेली डिक्की होने के बाद भी उन्होंने जो कंफर्ट लेवल है, विंडो पेन है, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। भारत बेंज की चेसिस पर बनाई गई है। तो भारत बेंज का ATS सिस्टम यहाँ पर है। व्हील कैप भी काफ़ी बढ़िया दिए है, जिसपे बीच में सतलज का लोगो का स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे की टायर पर भी व्हील कैप है और पीछे के टायर पर भी व्हील कैप है। तो ये काफ़ी कम बस बॉडी बिल्डर्स के पास हमें देखने को मिलता है कि दोनों टायर्स पे वो व्हील कैप दे दें। तो ये भी सतलज की बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। और देख लीजिए ओवरऑल साइड लुक देख लीजिए, ये कुछ ऐसा है। तो ये बस की अभी हम प्राइस बता देते हैं। सो सतलज की वन ऑफ द फाइनेस्ट लग्जरियस बॉडीज बस बॉडी मानी जाती है पूरे इंडिया में। तो ये जो मॉडल है उनका, दैट इज़ प्राइस्ड एज 45 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपए बस फैब्रिकेशन की, बस बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट है। चेसिस तो वो आप जैसे लेंगे ऑपरेटर उनके ऊपर है। जैसे ये भारत बेंज की चेसिस है 42 लाख की। सो बस की ऑन रोड प्राइस है 87 लाख। तो मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी।
क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टिंगली पूछते हैं कि ऑन रोड प्राइस बताओ बस की, व्हाट इज ऑन रोड प्राइस। सो भारत बेंच चेसिस 1924 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर आपको लेनी है, सो दिस बस इज गोइंग टू कॉस्ट यू 87 लाख रुपीज़। उसमें टीवी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो उसके लिए आपको एडिशनल पैसे पे करने पड़ेंगे। पर अभी ये जो सामने आपके बस है उसकी मैं कॉस्ट बता रहा हूँ ऑन रोड 87-88 लैक्स, क्योंकि काफ़ी कम बस मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में जो ABS इंटीरियर्स देते हैं। तो उसके बारे में भी हम अंदर बात करेंगे। वो तो ABS की वजह से, जो ABS फिनिशिंग होता है उसकी वजह से जो है वो बहुत लग्जरियस लगती है बस, और उसके लिए एक ऑपरेटर को ज़्यादा पैसे पे करने ही होंगे, बिकॉज ABS की यूजुअली कॉस्ट ही महंगी होती है कंपैरिजन टू FRP। तो सतलज पहले से ही S1800 में भी ABS देता है, तो उनके 1800 की कीमत, S1800 जो मॉडल था पहले आया करता था आफ्टर लॉकडाउन, 3-4 साल की जो कीमत है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 39-40 लैक्स। तो अभी इसकी प्राइस जो है उन्होंने 45 लैक्स कर दी है न्यू फेशिया की। बैक लुक देख लीजिए इस वाली बस का, कुछ ऐसा है, स्टाइलिश ऐसे टेल लैम्प से नीचे ये छोटे से प्यारे से लाइट्स लगाया है विच एक्ट एज रेडियम डिफ्लेक्टर एज वेल। तो जो भी पीछे से ये आ रहा होगा तो उसको इस लाइट की वजह से ये जो बस है वो दिख जाएगी, और बाद में जो है जब डिलीवरी देंगे रेडियम रिफ्लेक्टर ऑपरेटर के डिमांड के हिसाब से वो तीनों जगह पर या फिर एक जगह पर लगा के देंगे। इमरजेंसी एग्जिट का डोर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बड़ा है और ज़्यादा हाइट पे नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी इवैक्यूएशन के समय अगर आप इस वाले हाइट से नीचे कूद भी जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि कई बस बॉडी बिल्डर्स ऊपर की ओर जो है वो डोर फिट कर देते हैं विच इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। ऊपर से नीचे कूद गए तो चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सतलज S2000 प्राइम इसका नाम है। सतलज का लोगो आपको बीच में प्लेस किया हुआ मिल जाएगा, और उन्होंने 1974 में इस्टेब्लिश की थी कंपनी। अभी 2026 चल रहा है, तो 50+ ईयर्स सतलज को हो गए हैं। सो 5 डिकेड्स दे आर वर्किंग। सो काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है उनका कोच मैन्युफैक्चरिंग में, बस बॉडी बिल्डिंग में। तो यूजुअली उन्होंने बस मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने दूसरे व्हीकल्स छोटे छोटे बनाने में शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे वो बस इंडस्ट्री में आए, बस कोच मैन्युफैक्चरिंग में, और अभी दे आर द पायोनियर्स इन बस मैन्युफैक्चरिंग, बस बॉडी बिल्डिंग आई वुड से। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऊपर की ओर मिल जाता है, और जो लाइट्स वगैरह लगाए हैं वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं, नो डाउट इन दैट। तो सतलज के बारे में जो मैं बता रहा था, स्वराज माजदा और मर्सिडीज बेंज के बारे में, तो वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, तो आप लोग भी पढ़ लीजिए कि फाउंडेड बाय सरदार चरण सिंह विखू। और पहले वो वुडन ट्रक बॉडीज़ मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि पहले वो बसेस नहीं मैन्युफैक्चर करते थे, बट बसेस उन्होंने 1974 में बनाना शुरू कर दिया। स्वराज माजदा की उन्होंने बसेस बनाई है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मर्सिडीज बेंज की चेसिस पर बसेस उन्होंने बनाई थी 2008 में, वो भी मैंने बता दिया। तो बहुत बढ़िया माइलस्टोन्स है उनके, लैंडमार्क्स है, वैसे जैसे वहाँ पर माइलस्टोन एंड लैंडमार्क्स लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स है। तो बहुत बढ़िया बस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो टाइम पीरियड है, टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर वन बस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 55 डेज। तो 2 महीने के अंदर सतलज वाले बसेस की डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि ऑपरेटर का क्या होता है, तीसरा EMI चालू होने से पहले उनको बस रूट पे लगानी होती है। सो अगर पेमेंट्स टाइम पे आ जाए, चेसिस टाइम पे आ जाए फैक्ट्री में, तो दे आर डिलीवरिंग द बसेस इन मिनिमम 30-35 डेज एंड मैक्सिमम 50-55 डेज। तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 डेज में वो डिलीवरीज दे देते हैं, बट ऑपरेटर को जो है पेमेंट टाइम टू टाइम करना है, और चेसिस जो डेट इन्होंने दी है उस पर अगर भेजेंगे तो आपको 2 महीने के अंदर जो है गाड़ी आपकी मिल जाएगी। तो दोस्तों फ्रंट साइड में जो कैमरा ऊपर दिख रहा है दैट इज 360 डिग्री कैमरा, एक वहाँ पर है और दूसरा जो है वो यहाँ पर है। सेम राइट हैंड साइड में भी आपको मिल जाता है, और पीछे का जो होता है दैट वर्क्स एज रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड 360 डिग्री कैमरा एज वेल। तो छोटे छोटे कैमरा क्यूट लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिया है इसमें। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस का बूट स्पेस जो डिक्की होती है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं।
पहले जो ये फ्रंट वाला व्हील होता है उसके बगल में राइट हैंड साइड में आपको ये जो बैटरीज प्लेस की हुई मिल जाएंगी। एंड दिस इज अ बेली डिक्की, तो इसके बारे में मैं ऊपर भी थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। सो दिस इज द बेस्ट विच यू कैन गेट इन द सेगमेंट। और अदर बस बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में ये 4 इंचेस ज़्यादा है। तो कई ऑपरेटर्स आपको पता होंगे वो बसेस में लगेज भी रखते हैं, सो उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और अच्छा फिनिशिंग वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा फिट किया हुआ है। तो एग्जीबिशन के लिए सतलज वाले पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। तो पैसेंजर्स का जो सामान है उस पर सीसीटीवी कैमरा की नज़र है। तो ये एक हमने अभी तक कभी भी नहीं देखा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये जो पीछे वाला टायर है उसके पीछे भी 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है और बस का स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पर प्लेस किया हुआ होता है। और पीछे ये थोड़ी बहुत सारी जगह होती है। एंड दिस इज द भारत बेंज 1924 चेसिस। तो कई ऑपरेटर्स इस चेसिस को कट कर देते हैं ताकि वो लोग जो है वो इस स्पेस को इस्तेमाल कर पाए। तो बस बॉडी बिल्डर जो है अपने हिसाब से ये चेसिस रखते हैं और उसके बाद ऑपरेटर क्या करेंगे दैट इज अप टू द ऑपरेटर। वहाँ भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। तो ऑपरेटर से मेरी दरख्वास्त है कि ये सीसीटीवी कैमरा का फीचर आप डिक्की में भी लगाए ताकि जो है सामान जो है वो सेफ रहे। और किसकी बैग किसने लिया अगर वो टैक्स के जरिए तो पता चल ही जाता है, बट सीसीटीवी इज एडिशनल सेफ्टी फीचर आई वुड से। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और यहाँ पर ये एक लाइट प्लेस किया है और उस साइड में वो वाला लाइट प्लेस किया है। और जैसे आपने मतलब मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इंटीरियर्स। तो इंटीरियर्स में पीछे इमरजेंसी एग्जिट का डोर है और उस पे जो है वो सीढ़ियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी तो डोर बंद है, ये देखिए ये सीढ़ियाँ बनाई है 1 2 3। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर है। तो हमारा इसी टेक में कवर हो गया। अंदर से भी मैं जो है इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर है वो प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है वो आ गया है। तो चलिए दोस्तों अभी इस बस के केबिन को हम एक्सप्लोर करते हैं पहले। तो यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेप्स है और कुछ ऐसा है इस बस का केबिन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पेशियस काइंड ऑफ केबिन है और इसको और भी स्पेशियस वो बनाने वाले हैं क्योंकि ये एग्जीबिशन में डिस्प्ले करनी थी तो केबिन थोड़ी सी छोटी बनाई है। यूजुअली हमने सैनी नागपुर की में गाड़ियाँ देखता था व्हेन आई वाज 15-16। तो जो केबिन थी काफ़ी बड़ी थी क्योंकि कई बस बॉडी बिल्डर्स मुझे कहते हैं जब केबिन छोटी होती है एसी वाली तो ड्राइवर्स जो है कैप्टन दादा बस में आते नहीं ड्यूटी के लिए, क्योंकि कैप्टन दादा को यहाँ पर जो है थोड़े लोग बिठा के लेके जाने की थोड़ी सी आदत होती है, ऊपर कमाई की ड्राइवर्स को आदत रहती है। तो उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। बट कंक्लूड ये करना चाहूँगा कि इससे बड़ी जो है वो जब बसेस डिलीवर होंगी S2000 सतलज से तो उसमें बड़ा वाला कंपार्टमेंट रहने वाला है केबिन का। अभी हम इस केबिन को एक एक करके इसके फीचर्स जो है छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहले ये ओवरऑल लुक देख लीजिए, ऐसी कुछ है इसकी केबिन। तो डैशबोर्ड फिनिश काफ़ी सही है, यहाँ पर वुडन फिनिश आपको देखने को मिल जाता है और 360 डिग्री कैमरा इसमें दिया हुआ है। जैसे मैंने बाहर ही कहा तो ये सब जो फीचर्स है जो अभी 10 लाख के गाड़ी में भी नहीं आते, आपको आफ्टर मार्केट करवाने पड़ते हैं। तो ये सब फीचर्स सतलज अभी बसेस में दे रहा है। सो सतलज इज टेकिंग बस मैन्युफैक्चरिंग कोच फैब्रिकेशन, बस कोच फैब्रिकेशन ऑन ए वेरी नेक्स्ट लेवल आई वुड से। लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ये जो 2 बटन है वो एक्चुअली ये फैंस के बटन है जो मैंने अभी बंद कर दिए हैं। भारत बेंज का मेरा सबसे प्यारा वाला मेरा फेवरेट टैकोमीटर यहाँ पर है। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर है, बाकी जो चेसिस के साथ कंट्रोल्स आते हैं वहाँ पर है। ये वाला बस का हॉर्न है। कैप्टन दादा के लिए C टाइप प्लस USB चार्जिंग सॉकेट है। JTAC JTAG AC इसमें बिठाया गया है। फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम का जो यूनिट है वो यहाँ पर उन्होंने लगा के दिया है। भारत बेंज का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल का फंक्शन, भारत बेंज का रिटार्डर, वाइपर के कंट्रोल्स है और वाइपर के कंट्रोल्स इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है भारत बेंज का। एक कैप्टन दादा के लिए वहाँ पर फैन है और यहाँ पर भी एक फैन दे रखा है। S2000 प्राइम का मेंशन यहाँ पर है, फिर से सतलज का मेंशन यहाँ पर है। और एक बढ़िया चीज़ कर दी है कि ये जो पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर उन्होंने दे दिया है
तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सतलज काफ़ी ज़्यादा उन पे ध्यान देता है। जब कैप्टन दादा धूप में चल रहे हैं, बस धूप में चल रही है, तो कैप्टन दादा को तकलीफ ना हो तो उसके लिए ये वो नीचे खींच सकते हैं। ये देखिए, तो जो कार में फीचर्स होते हैं वो या इस बस में दे रखे हैं। इंटीरियर्स में जाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया फीचर्स है। सीसीटीवी कैमरा बहुत ही बड़ा वाला बिठाया है, और यहाँ पर एक है तो केबिन में नज़र रखने के लिए। यहाँ पर एक है विच विल एक्ट लाइक अ डैश कैम, और डैश कैम ऑपरेटर अपने हिसाब से भी जो है वो बिठा सकता है केबिन में। और उसके बाद ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह भी आ जाते हैं। ये जो सीसीटीवी कैमराज मैंने आपको दिखाया अभी, उसका जो व्यू है यहाँ पर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, यू कैन सी मी एज वेल। तो उसका स्क्रीन यहाँ पर दे रखा है। और ये कैप्टन दादा की सीट है। पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक बस का यहाँ पर दे रखा है। इमरजेंसी हैमर्स यहाँ पर है। और को कैप्टन दादा या फिर सेकंड ड्राइवर जो है वो यहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं, उनके लिए वहाँ पर एक एसी वेंट दे रखा है। ये एक इमरजेंसी डक्ट केबिन में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक तो इसका पर्पज़ है इमरजेंसी इवैक्यूएशन, दूसरा है कैप्टन दादा को केबिन में क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये पहले तो इंजन है और विंडोज़ है, यहाँ पर एसी वेंट भी है, दूसरा एसी वेंट यहाँ पर भी है। पर फिर भी जो यहाँ पर ऊपर को कैप्टन दादा सोने वाले हैं उनको अच्छी नींद आए, उसलिए एसी वेंट वहाँ पर दे रखा है। और मैं बात कर रहा था इस डक्ट की, तो ये डक्ट ओपन करके जब कैप्टन दादा चलते हैं तो वेंटिलेशन बना रहता है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। पर वो एसी वेंट दिया है, बहुत सही चीज़ है। तो को कैप्टन दादा को अच्छी नींद मिलेगी, तभी वो जो है वो आराम से ड्राइव कर पाएंगे। तो ड्राइवर कंफर्ट का भी यहाँ पर सतलज वालों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। यहाँ पर ये ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग है, यहाँ पर एक ये लाइट प्लेस्ड है, और ये ऑरेंज कलर की एम्बियंट लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो केबिन भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 मिनट में। अभी हम इंटीरियर्स की ओर चलते हैं बस के। तो चलिए दोस्तों, अभी इस S2000 प्रीमियम एसी स्लीपर के इंटीरियर्स की ओर चलते हैं। और ये देखिए 2+1 एसी स्लीपर, और जो एम्बियंट लाइटिंग का इस्तेमाल किया है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया है। नीचे आपको येलो कलर की है, यहाँ पर येलो है और ऊपर भी येलो है। और ये जो बर्थ्स के नंबर है यहाँ पर मेंशन्ड है, और सतलज की जो 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं उसका मेंशन यहाँ पर भी आ जाता है। बर्थ्स के नंबर 13 अपर, 14 अपर, 15 लोअर, 16 लोअर, और राइट हैंड साइड में सिंगल बर्थ्स है। तो टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटीज 36 एसी स्लीपर बर्थ्स। और इसमें जो फीचर्स दिए हैं सतलज ने 2000 नेक्स्ट लेवल में एक एक करके आराम से आपको बताने वाला हूँ, तो आप चौंक जाएंगे। ऐसे फीचर्स जो मैंने खुद ने नहीं सोचे थे एज अ बस इंथुजियास्ट, वो उन्होंने ऐसे वाले फीचर्स इसमें दिए हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे सेफ्टी फीचर्स से, उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स दी एमिनिटीज फीचर्स ऑफ दिस बस। तो एज पर AIS 153 13.5 मीटर लेंथ वाली व्हीकल है, तो 3 इमरजेंसी एग्जिट्स डक्ट्स होना कंपलसरी है। तो पहला वाला आप देख लीजिए, ग्लास का यहाँ पर दे रखा है, और ग्लास का दिया है बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इमरजेंसी में हैमर के जरिए आप ग्लास को ब्रेक करके आप बाहर जा सकते हैं। दूसरा वाला इमरजेंसी एग्जिट का जो डक्ट है वो यहाँ पर है, जो इसे वैसे ऐसे ओपन किया जाता है, पर अगर इमरजेंसी में अगर वो नहीं भी खुला तो आप ब्रेक कर सकते हैं ग्लास को। 99.99% या फिर 100% कह लीजिए वो खुल जाएगा। पर अगर जाम वगैरह हुआ तो ग्लास होने के कारण इसको आप ब्रेक करके बाहर इवैक्यूएशन हो सकता है, एंड दैट इज फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। और तीसरा जो इमरजेंसी एग्जिट का डक्ट रहता है वो यहाँ पर होता है। और इमरजेंसी एग्जिट का डोर, इमरजेंसी डोर आपातकालीन निकास, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा है, तो ये वाला दरवाज़ा वो है। और इसको ऐसे नीचे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो ऐसा कुछ है ये डोर। इन केस ऑफ इमरजेंसी पुल आउट दिस कवर एंड ऑपरेट द लीवर टू ओपन द डोर, ऐसा मेंशन्ड है। हिंदी में भी मेंशन है, आपातकालीन स्थिति में दरवाजा खोलने के लिए इस कवर को बाहर खींचे और लीवर को घुमाए। S2000 प्राइम का फिर से मेंशन आ जाता है। और इमरजेंसी एग्जिट का मेंशन यहाँ पर उन्होंने ऐसे लाइट वाले स्ट्रक्चर में भी किया है। पीछे की ओर आपको एक CCTV कैमरा फिट किया हुआ मिल जाएगा, और आगे की ओर भी है। सो ये सब एडिशनल थिंग्स है जो एक ऑपरेटर ऑप्ट कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी CCTV कैमरास है। अभी हम फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। तो ओवरऑल फिनिश अगर आप देखें
इस बस का वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सतलज ने किया है। बैकरेस्ट भी बढ़िया है और उस पे सतलज 50 ईयर्स इस्टेब्लिश 1974 का मेंशन है, तो वो बाद में ऑपरेटर कौन है उसके हिसाब से चेंज किया जाएगा। 2 पिन प्लस यूएसबी प्लस टाइप सी चार्जिंग सॉकेट उन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। अगेन ये ऑपरेटर के ऊपर होता है कि किस टाइप के चाहिए। कई ऑपरेटर 2 पिन प्लस यूएसबी सिर्फ ले लेते हैं, तो वो भी एक कस्टमाइजेशन का पार्ट आ जाता है। और जो नेक्स्ट लेवल फीचर्स में बता रहा था वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने एक मिरर दे रखा है। ये देखिए, ये ओपन हो गया, ये ऐसा एक मिरर दे रखा है विथ अ स्मॉल लाइट। तो कितनी बारीकियों से उन्होंने इन सब चीज़ों पर काम किया है ऐसा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यूजुअली हाई एंड मतलब एक्सट्रीमली हाई एंड कार्स में मिलती है, लाइक मर्सिडीज एस क्लास और BMW 7 सीरीज एंड ऑल। उन सब में ये वाले फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो वाले फीचर्स उन्होंने बस में अभी लाना शुरू कर दिया है सतलज ने। बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी ये क्लोज हो जाएगा, मतलब आप जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट जर्नीज रहती है स्लीपर बसेस की मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये डबल वाले बर्थ के लिए है, ये ऊपर 2 है और ये नीचे एक दे रखा है। रीडिंग लैंप यहाँ पर ये देखिए, ये और उसका टच भी है ना बहुत ही क्यूट है, ये देखिए। तो सब कुछ एकदम प्रीमियम एस्थेटिक किया है इन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सेफ्टी। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, लोग एस्थेटिक बनाने के लिए के चक्कर में सेफ्टी और बेसिक प्रैक्टिकलिटी जो है ना उसको भूल जाते हैं। और एक प्रैक्टिकल फीचर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस बस के बारे में। तो ये अपना स्टैंड जो होता है जिसके बारे में मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, तो ये स्टैंड लगता छोटा है पर इसमें जो है आपका हैंड लगेज फिट हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, मेरी बैग मैंने यहाँ पर प्लेस की है, तो इसमें अभी कैमरा है, पावर बैंक है, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे फिट आ गई है। और बॉटल होल्डर भी सेपरेटली उन्होंने दे रखा है, ये देखिए इंडिविजुअल बॉटल होल्डर्स है और इंडिविजुअल लगेज कंपार्टमेंट्स है। तो कई बसेस में आपने देखा होगा कि पूरा ऐसा एक यूनिट होता है, पर यहाँ पर उन्होंने 2 सेपरेट दिए हैं। तो जब आप डबल वाले बर्थ में भी ट्रैवल करेंगे तो आपको पर्सनल स्पेस मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इंडिविजुअल बॉटल होल्डर्स। और हर एक विंडो पेन पर सेफ्टी फीचर एक एडिशनल है जो मैंने मेंशन नहीं किया वो वाले टेक में, कि हर विंडो पेन के पास हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन इमरजेंसी, वो वाला हैमर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हर एक विंडो पेन के पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंक्लूड ये जो बस के विंडोज है, ईच एंड एवरी विंडो पेन इज अ इमरजेंसी एग्जिट। मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ आपको यहाँ पर इंडिविजुअल मोबाइल होल्डर्स भी जो है वो दे रखे हैं। तो काफ़ी बारीकियों पर जो है वो सतलज ने यहाँ पर काम किया हुआ है। जूते चप्पल रखने के लिए आपको नीचे डेडिकेटेड स्पेस लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों जगह पर दे रखी है। तो कृपा करके आपने जूते चप्पल फुटवेयर ऊपर लेके ना बैठे, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग ऑन दी अपर सेक्शन बर्थ। तो प्लीज आप ये चीज मत कीजिए। और अभी ये पीछे वाला लाइट चालू हो गया, जिस जैसे मैं बता रहा, यहाँ पर लाइटिंग की है, इमरजेंसी एग्जिट का मेंशन आ गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो इसमें जो है JTAC जेटैग AC बिठाया है उन्होंने। तो अभी हम इसके ऊपर वाले बर्थ पे क्लाइंब करके जरा देख लेते हैं। तो बढ़िया चीज ये कर दी है कि ग्रैब हैंडल यहाँ पर है, सीढ़ी क्लाइंब करके आपको एक पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल दे रखा है, बहुत सही चीज है। ये देखिए, ये सीढ़ी है, 1 2 3 स्टेप्स है। तो ये हम आ गए बस के अपर वाले सेक्शन में, अपर वाले बर्थ में। मैं कहना चाहूंगा ये आ गए हम ऊपर। तो कई वॉकर ऑन ड्यूज में मैंने ये पॉइंट कवर किया है कि जब अपर वाले बर्थ की बारी आती है तो कई लोग जो है ऊपर बैठ नहीं पाते जिनकी हाइट एवरेज रहती है। अभी मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस 172 सेंटीमीटर। तो मैं अभी अपराइट होके प्रॉपरली यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। तो ये पॉइंट मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो बस जर्नीज होती है 12 आवर्स 14 आवर्स 16 आवर्स 18 आवर्स की भी होती है। तो आप 14 आवर्स या इवन 12 आवर्स आप पूरी तरह से लेट के नहीं ट्रैवल कर सकते। तो आपको थोड़ी देर बैठने का भी मन करता है, तो आपको प्रॉपरली बैठने आना चाहिए। क्योंकि कई बस बॉडी बिल्डर्स फ्रॉम
राजस्थान, एमपी, आई हैव सीन बूट स्पेस डिक्की के चक्कर में, वो बढ़ाने के चक्कर में बस की हाइट और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिससे ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, ऊपर वाले बर्थ, उसमें जो है एक पैसेंजर 5.5 पौने 6 फीट का भी बंदा जो है वो बैठ नहीं पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर मुझे लगता है कि सतलज ने दिया है, और भी जो बस बॉडी बिल्डर्स है उनको ये सब चीजें देनी चाहिए अपने बसेस में। यहाँ पर ये एक स्पीकर है, तो ये स्पीकर का फंक्शन बेसिकली क्या है, आप जो माइक रहता है कैप्टन दादा के लिए, जो वो अनाउंस करेंगे कि गाड़ी खाने के लिए 20 मिनट रुकने वाली है, तो वो सब आवाज जो है आपको इन स्पीकर्स के जरिए सुनाई देने वाला है। और ये इमरजेंसी एग्जिट का डक्ट देखिए, तो ये इतना इजीली एक्सेसिबल है, आपके नज़दीक है तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन इजीली किया जा सकता है। और ये जो पूरा मटेरियल है दैट इज एबीएस और एफआरपी दो कंसेप्ट होते हैं। अभी एबीएस का जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैंने नीचे आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और पूरी जो बस है वो एबीएस में उन्होंने बनाई है। सो बेसिकली एबीएस इंटीरियर्स क्या है, अपनी जो ऐसी गाड़ियाँ होती है हाई एंड और या फिर सेमी हाई एंड गाड़ियाँ, उनका जो अगर आप डैशबोर्ड या फिर डोर का जो मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है, आपने देखा होगा। तो सेम कैटेगरी का मटेरियल बसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी कम बस बॉडी बिल्डर्स है इंडिया में जिनके पास ये भी इन 2 डिजिट्स, जिनके पास ये एबीएस वाला सिस्टम है। थोड़ा सा महंगा है, डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर ऑपरेटर, बट स्टिल सम ऑपरेटर्स डू मेंटेन, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं किया सो इट कैन गेट डर्टी। बट जो प्रीमियम फील आता है एबीएस की वजह से वो एफआरपी बिल्कुल भी नहीं मैच कर सकता, वो एक फैक्ट है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। एसी वेंट भी ऐसे 1 2 3 4 जगह से आपको फ्लो आता है, और अगर आपको एसी का ब्लोइंग बंद करना है तो ये ऐसे कंप्लीटली फ्लैप बंद हो जाएंगे, तो आपको हवा नहीं आने वाली। पर ये सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट होता है, तो गाड़ी जो है पूरी वो ठंडी हो जाती है। तो अभी भी देखिए मैंने ऊपर वाले बर्थ पे आई हैव रिमूव माई शूज एंड आई हैव क्लाइंब्ड, और शूज जो है वो नीचे वहाँ कंपार्टमेंट में रखे जा सकते हैं आराम से। और एक सेफ्टी फीचर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने कई व्लॉग्स में कवर किया है कि कई बस बॉडी बिल्डर्स बूट स्पेस के चक्कर में, सो दैट इज़ द मेन रीज़न, यूजुअली नीचे वाला जो बर्थ होता है उसकी विंडो पेन की जो लेंथ होती है, ये हाइट, वो कम कर देते हैं। तो अभी नॉर्म्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का विंडो पेन चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो सतलज ने इस तरह से बस डिज़ाइन की है कि अगर किसी ऑपरेटर को बेली डिक्की चाहिए तो वो बेली डिक्की भी बना के देंगे, और ये वाली हाइट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो पहले कई बस बॉडी बिल्डर्स जो है वो कम स्पेस देते थे, विंडो पेन दे देते, तो उसके 2 नुकसान है। एक तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन में आप बाहर नहीं कूद पाएंगे, इमरजेंसी हैमर मैंने दिखा दिया, तो अगर आपको बाहर कूदना है तो 60 सेंटीमीटर्स का तो विंडो पेन चाहिए। और दूसरा पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्यूनिटीज के व्यू से, अगर आपकी बस जर्नी 12 घंटे की 14 आवर्स की है, मोर देन 12 आवर्स, ओवरनाइट जर्नी नहीं है 14 आवर्स 16 आवर्स की, तो आप ये विंडो पेन के जरिए बाहर के जो खूबसूरत नज़ारे है उसका मज़ा उठा सकते हैं। अगर विंडो पेन इतना सा ही हुआ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो आपको बाहर देखने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों मेजर रीजंस है। When I was 12-13 years old kid, I didn't knew about the safety rules. What I was concerned कि विंडो पेन छोटा है तो मैं बाहर नहीं देख पा रहा, सो दैट वाज माय कंसर्न। तो मैंने दोनों पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो दोस्तों बस यही था इस सतलज की न्यूली लॉन्च्ड S2000 प्राइम एसी स्लीपर बस के बारे में, विच इज बिल्ट ऑन भारत बेंज 1924 13.5 मीटर चेसिस। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज ओलोस केनिया, जो मेरा हैंडल है, उस पर मुझे जाके फॉलो कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल जिस पर आपने ये पूरा वीडियो देखा है दियारुज गुरु, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।